हेलो ट्विन सोल। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा या फिर सुना नहीं होगा। बट ये चीज़ मुझे नहीं पता, मैं ये अपने किसी क्लेम नहीं करके मुझे जो लगता है वही सही है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ से या फिर जितना भी मैंने कर्मा की थ्योरी समझी है, तो मुझसे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ ये जब ये गलत हो रहा है, मतलब मैंने कुछ पाप किए थे क्या पास्ट में, तो हम ये सोचने पड़ जाते हैं कि हम भगवान को पूछते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर हमको फाइनली हम खुद को ये समझाते हैं कि शायद इस जन्म में तो नहीं किया, लेकिन हमने पिछले जन्म में शायद किया होगा। ठीक है, तो ये हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस ले लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि सच में हमारा कुछ कर्मा था भी या नहीं। ओके, तो ये जो आपके साथ कोई सिचुएशन हो रहा है, उसका एक वैलिडेशन आप ये देते हो कि मैंने शायद किसी का बुरा किया इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, उस पूरे सिचुएशन को सरेंडर कर दो रादर देन आप उस चीज़ के अंदर का लेसन समझ नहीं रहे हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि लेसन होते क्या है। लेसन इज नथिंग बट अ सेल्फ कर्मा। अभी सेल्फ कर्मा होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि हमने किसी का बुरा किया तो वो हम कहते हैं कि कर्मा बन गया। ठीक है, तो सेम वैसे सेल्फ कर्मा भी होता है। तो सेल्फ कर्मा क्या होता है, जब भी आप अपने सोल के ट्रूथ से जुड़ जाते हो, आप अपने सोल के अगेंस्ट कोई डिसीजन लेते हो, ठीक है, तब तब आपका खुद के ऊपर खुद का कर्मा क्रिएट होता है। शायद ये किसी ने इस वे से सोचा नहीं होगा, बट इट्स रियली ट्रू, और उसी को हम लेसन कहते हैं। जैसे कि किसी पर्सन को रिकरेंटली एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रखा जाता है, मतलब पास्ट लाइफ में भी वही था, इस लाइफ में भी उसके एक के बाद एक रिलेशन ऐसे है कि वो टॉक्सिसिटी में है, और वो ये सोचता चला था कि मेरे इतने सारे रिलेशनशिप टॉक्सिक है या मुझे सफ़र होना पड़ा, मतलब मैंने किसी को सफ़र करवाया होगा, शायद ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है। क्योंकि वो फिर क्या करता है, फाइनली गिव अप कर देता है। बट उसको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि ये सेल्फ कर्मा है। अभी सेल्फ कर्मा कैसे क्रिएट होता है कि जैसे किसी को पता है कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है, लेकिन वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ के उस रिलेशनशिप में वल्नरेबल होके या फिर किसी मजबूरी की वजह से अपने लिए स्टैंड नहीं लेता है और वो सफ़र करता रहता है। ठीक है, जैसे कि उसके पास चॉइस देखिए, वो उस रिश्ते को छोड़ के जा सकता है, लेकिन वो चॉइस नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या कर दिया, खुद के ऊपर कर्मा क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो यही आपका कर्मा लेसन बन के आता है। कैसे, तो अभी आपका कर्मा आपके ऊपर ही हो गया ना। देखिए, जैसे कि आपने किसी का बुरा किया तो उसको भगवान उसी सिचुएशन में डाल के वो कर्मा क्लियर करते हैं। बट अभी आपने गलत खुद के साथ ही किया, तो यहाँ पे विक्टिम भी आप ही हो और कर्मा लेने वाले भी आप ही हो। तो नेक्स्ट टाइम भी अब क्या होगा, आपके साथ ऐसा टॉक्सिक ही पार्टनर आएगा। ठीक है, और टॉक्सिक पार्टनर तब तक आता जाएगा जब तक आप अपना सेल्फ का कर्मा क्लियर नहीं करते। अभी कर्मा क्लियर कैसे होते, किसी भी कर्मा को क्लियर करने का एक ही वे है, लर्निंग अ लेसन। तो जब आप लेसन समझ जाते हो कि मेरे लाइफ में अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप ही आ रहे तो उसमें कॉमन पैटर्न क्या है, कि मैंने जहाँ पे खुद के लिए बाउंड्रीज करनी चाहिए थी या मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना था, वॉक अवे करना चाहिए था, छोड़ के जाना चाहिए था, वहाँ पे मैंने मजबूरी का नाम देके या किसी और चीज़ का नाम देके वहाँ पे खुद को सफ़र करवाया है। अपने लिए स्टैंड लेने से छोड़ के आपने नसीब या भगवान की मर्जी समझ के उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये होता है सेल्फ कर्मा। ठीक है, और यही सेल्फ कर्मा आपके लेसन्स बन के आते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आप जब सोचते हो ना कि किसी का बुरा नहीं करना है, ठीक है, आप और उस चक्कर में क्या करते हो, सेक्रीफाइस करते जाते हो। ठीक है, तो आपके सोल की विल के अगेंस्ट जाके कुछ करना, ये भी एक कर्मा है, और जो खुद के ऊपर का कर्मा है। तो आपको पता है कि सोल सफ़र हो रही है, आप फिर भी उस चीज़ को कर रहे हो। आपको पता है कि इस चीज़ से आपके अंदर की सोल को, आत्मा को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन आप कुछ भी रीज़न हो सकता है, आप सोसाइटी के लिए बोल सकते हो, आउट ऑफ फियर बोल सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ करते हो जिसकी आपकी सोल की मर्जी नहीं होती। क्योंकि देखो, हम कोई भी चीज़ करते हैं, डिसीजन लेते ना, तो हमको अंदर से पता होता है कि हमारी आत्मा, हमारी हार्ट क्या चाहती है। ठीक है, और अब आप कई बार आपको पता है कि अंदर से पता था कि ये चीज़ सही ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी वो चीज़ करते हो क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड कहता है कि यही करना सही होगा। तो आपने क्या कर दिया, सोल ट्रूथ को साइड में कर दिया। तो वही सोल ट्रूथ एक कर्मा के फॉर्म में, एक लेसन के फॉर्म में वापस वापस आएगा।
तो जब भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसको ये समझ के गिव अप या फिर नसीब समझ के मत छोड़ो कि मैंने कुछ गलत किया होगा इसलिए मेरे साथ गलत हो रहा है। कई बार आपके साथ गलत करने वाले आप खुद होते हो, ठीक है? तो आपका कर्मा खुद के साथ बन जाता है और वो बन जाता है एक लेसन। तो यहाँ पे किसी और को ब्लेम करने से बेटर है कि आपको ढूंढना है कि क्या ये सेल्फ कर्मा है, क्या मैंने अपने आप को बार बार ऐसी सिचुएशन में डाला है कि लोग मेरा एडवांटेज ले। ठीक है, जैसे कि कोई एक साधारण एग्जांपल लेते हैं कि कोई लड़की है जिसका हस्बैंड उसको बहुत अब्यूज करता है, मारपीट करता है, और तो उस चक्कर में उसके पास एक चॉइस हो सकता है कि वो अपने लिए स्टैंड ले, ठीक है, उस रिश्ते से दूर हो जाए, या फिर वो दूसरे को हो सकता है कि आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ सोसाइटी वो क्या कर रही है कि अभी ये मेरा ही नसीब है, शायद मैंने ही कुछ पाप किए होंगे पिछले जन्म में इसलिए मुझे ऐसा हस्बैंड मिला, और वो सहती रहती है। तो ये अभी उसने क्या कर दिया, सेल्फ कर्मा क्रिएट कर दिया। ठीक है, जबरदस्ती की सफरिंग करवाना कर्मा क्लियरिंग नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को एक ट्रेनिंग किया गया है माइंड में कि आपने कुछ गलत किया है तो आपको पेन देकर ही वो कर्मा क्लियर हो सकता है। कर्मा क्लियर होने के लिए आपको सफर होने की जरूरत नहीं, कर्मा क्लियर होने के लिए आपको वो लेसन लर्न करने की जरूरत है। और लेसन आप जितने जल्दी या जितने अच्छे से लर्न कर लेते हो उतनी वो चीज़ हारमोनियसली सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो जैसे इस केस में अगर उस पर्सन ने स्टैंड ले लिया, उस लड़की ने अपने लिए, तो उसने जो वॉक अवे किया ना उस सिचुएशन से, उसके बाद जो रिलेशनशिप उसके लाइफ में आएंगे ना वो टॉक्सिक नहीं होंगे, क्योंकि उसने वो लूप ब्रेक कर दिया, उसने वो अपना सेल्फ कर्मा क्लियर कर दिया खुद के लिए स्टैंड लेकर। ठीक है, सो ट्विन फ्लेम्स जर्नी में क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हमको बहुत अच्छे से पता होता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा मतलब आप किसी और जगह पे हो, स्टक हो फॉर सोसाइटी ऑब्लिगेशन, शादी या जो भी है पेरेंट्स से, उसके लिए आप ऑब्लिगेशन हो, और आपको लगता है कि सोसाइटी क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में आप उस जगह पे फंसे हो, और आपकी सोल को पता है कि ये आपके लिए जगह नहीं है, आपकी जगह कहीं और है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेल्फ कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो इसी सेल्फ कर्मा में हम क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में जो एक्स्ट्रा सफरिंग आती है ना बाकी लोगों से ज़्यादा, वो इसीलिए आती है क्योंकि ट्विन सोल बहुत नोबल सोल होती है, डिवाइन सोल होती है, किसी को हर्ट करना नहीं चाहती है, सबका भला चाहती है, और उस सबके भला करने के चक्कर में वो अपने साथ गलत कर देती है। तो ट्विन सोल का ये मेजर लेसन है, वही आपका सेल्फ कर्मा बन के आ जाता है। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन होता है एज कम्पेयर टू अदर सोलमेट्स। तो यहाँ पे उनका लेसन क्या है कि अपने सोल ट्रूथ को जानना है, लोगों का या सोसाइटी का या किसी और चीज़ का फियर अगर आप लेके चलोगे तो आप खुद के लिए कर्मा क्रिएट करोगे। तो वहाँ पे आपके साथ जो गलत होगा उसका कर्मा सोसाइटी नहीं भुगतेगी, ठीक है, ना ही आपके पेरेंट्स या कोई और भुगतेगा, क्योंकि उन्होंने तो बस एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उस चीज़ को, बैरियर को पार करना आपकी चॉइस थी। तो यहाँ पे आपने अगर वो चॉइस लिया तो आपने वो सेल्फ कर्मा का लूप ब्रेक कर दिया, आपने नहीं लिया तो आपने वो लूप चलने दिया। तो फिर इस लाइफ टाइम में अगर आपने वो सोसाइटी के डर से वो चीज़ नहीं की तो अगले लाइफ टाइम में सेम चीज़ होगी। ठीक है, कर्मा उसी सिनारियो में रिपीट होता है जब तक आपका लेसन लर्न नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे जितना आप दूसरों के साथ बुरा करने के बारे में सोचते हो ना, उतना खुद के साथ बुरा करने के बारे में भी सोचना है। जब आप अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करते हो, अपने ऊपर हेल्थ का कर्मा क्रिएट करते हो, ठीक है, जब भी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे रखते हो, अपने ऊपर सेल्फ कर्मा क्रिएट करते हो। तो इसलिए क्या हो जाता है, हम कहते हैं ना हम खुद की इज्जत नहीं करते और दूसरे लोग हमारी इज्जत नहीं करते, या फिर हमारे लाइफ में वैसी चीजें मैनिफेस्ट होती है। वो मैनिफेस्टेशन क्या है, आप ही का तो कर्मा है, क्योंकि आपने खुद की रिस्पेक्ट नहीं की तो आपके लाइफ में आपने क्या कर दिया, अभी वैसे ही कर्मा आएगा सामने से कि आपको लोग सब डिसरिस्पेक्ट करके चले जाएंगे। तो आप, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितना आप अवेयर रहते हो किसी और के साथ बुरा करने के लिए, उतना ही अवेयर आप खुद के साथ बुरा करने के लिए भी रहना चाहिए। और सब लोगों ने ये कर्मा की थ्योरी बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सफरिंग में जी रहे कि पता नहीं मेरे कौन से कर्म है, इसके वजह से मेरे साथ हो रहा है, या फिर ट्विन फ्लेम सेपरेशन में कर्मा की वजह से है। शायद वहाँ पे कर्मा है भी नहीं, आप खुद के सेल्फ कर्मा में अटके हुए हो। अगर सेल्फ कर्मा है तो माफ करने वाले भी आप ही हो, और बचाने वाले भी आप ही हो, और सहने वाले भी आप ही हो। जिस मोमेंट पे आप डिसाइड कर देते हो ना कि मुझे ये नहीं सहना, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, ये मेरा सोल ट्रूथ नहीं है, मेरी सोल ये चीज़ नहीं चाहती, और अपने सोल की विल को फॉलो करने लग जाते ना, अपने आप आपका वो सेल्फ कर्मा कटने लगता है और आपके वो जो लूप
बन चुका है काफ़ी जन्मों से, वो टूट जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप सब लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। और कर्मा की थेरी को रीएवेल्यूएट करने की ज़रूरी है अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, क्योंकि आप जो सोचोगे आप वही मैनिफेस्ट करोगे लाइफ में। तो आप अगर ये मैनिफेस्ट करके सोच के चल रहे हो कि मैंने किसी का गलत इसलिए गलत हो रहा है, तो आपके साथ गलत ही होगा। ओके, तो ये चीज़ें सबको ध्यान में रखनी है। थैंक यू।